राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश जारी हुआ है, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। किस संबंध में यह आदेश है, इसका विषय देख लेते हैं। कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की रूपरेखा एवं परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तकों एवं सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी करने विषय। तो यहाँ पर कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और जो प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों को कराए जाते हैं उनकी सुझावात्मक सूची भी यहाँ पर दी गई है। आदेश को देखेंगे विस्तार से। आदेश में किस प्रकार से रूपरेखा तैयार की गई है, कौन कौन से कार्य यहाँ पर किए जाने हैं और किस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्यों की सूची देखें कि इस प्रकार से छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य करवाएंगे। तो मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 2/3/2019 अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 10 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में गत वर्ष अनुसार ही सत्र 2024-25 में भी प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त शासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं में, डाई स्कूल प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 व 8 में अध्ययनरत छात्रों हेतु SCERT या NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार किया जाएगा। परीक्षा आयोजन संबंधी मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। यहाँ पर परीक्षा योजना दी गई है। वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु अधिभार निम्नानुसार होगा। पूर्व वर्ष में भी हमने अधिभार ज्ञात किया था। वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फल में अधिभार जोड़ा गया था। वह अधिभार किस प्रकार से जोड़ा जाएगा यहाँ पर देखेंगे। जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसका अधिभार 20 अंक निर्धारित है। जब आप वार्षिक परीक्षा फल तैयार करेंगे तो उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20 अंक आपको जोड़ना होगा। जो भी छात्र को अंक प्राप्त होंगे उसका अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस संबंध में वीडियो भी चैनल पर पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है। आप चैनल पर विजिट करके यह सब जानकारी देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा लिखित, इसका अधिभार 60 अंक, वार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी। और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य में जो भी छात्र को अंक प्राप्त होंगे उनका अधिभार 20 अंक यहाँ पर लिया जाएगा। इन तीनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर वार्षिक परीक्षा फल तैयार होगा। तो यह है परीक्षा योजना। अब यहाँ देखेंगे समस्त शाला में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाएगा। शासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र राज्य स्तर से निर्मित कराए जाएंगे, जबकि अशासकीय शालाएं राज्य द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण स्वयं करेंगी। अगला बिंदु है वार्षिक परीक्षा हेतु समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त शासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं में, डाई स्कूल प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत व कक्षा 5 व 8 की परीक्षा हेतु पंजीकृत समस्त परीक्षार्थियों हेतु कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नानुसार या पाठ्यक्रम अनुसार निर्मित कराए गए प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु है कक्षा 5 व 8 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाई स्कूल प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत छात्रों हेतु सत्र 2024-25 के लिए पाठ्य पुस्तकों की सूची निम्नानुसार रहेगी। कक्षा 5 के लिए पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं। भाषा भारती इंग्लिश रीडर और भारती मराठी भाषा हेतु और उर्दू भारती उर्दू भाषा के विद्यार्थियों के लिए गणित का जादू और आसपास या पर्यावरण या कक्षा 5 के विषय होंगे। इसी प्रकार से यहाँ कक्षा 8वीं के विषय दिए गए हैं। किन विषयों की कक्षा 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा होगी, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी भाषा यहाँ पर दी गई है। इनके विषय होंगे। पुस्तक का नाम भाषा भारती इंग्लिश रीडर, सुरभि भारती मराठी भाषा वाले जो विद्यार्थी हैं, उर्दू भारती उर्दू भाषा वाले विद्यार्थियों के लिए, और सहायक वाचन सप्लीमेंट्री रीडर यह होती है। तो यहाँ पर और भी आगे देखेंगे और भी विषय दिए गए हैं। गणित, विज्ञान और हमारे अतीत भाग 3 या इतिहास का विषय है। संसाधन एवं विकास या भूगोल से संबंधित है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। इन विषयों में कक्षा 8 की परीक्षा होगी। यहाँ पर नोट भी दिया गया है, इस नोट को देख लेते हैं। जिन अशासकीय शालाओं में भाषा हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत की NCERT द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकें लागू हैं, उन संस्थाओं के छात्रों के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाषा की परीक्षा NCERT की पुस्तकों के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। NCERT की भाषा की पुस्तकों की सूची निम्नानुसार रहेगी। प्राइवेट विद्यालयों के लिए NCERT की पुस्तकें इस प्रकार से होंगी। जैसे विषय है हिंदी भाषा, इसके लिए पुस्तक का नाम होगा रिमझिम। अंग्रेजी भाषा के लिए NCERT विकल्प चयन की स्थिति में मैरी गोल्ड बुक 5 होगी। कक्षा 8 के लिए हिंदी भाषा NCERT विकल्प चयन की स्थिति में बसंत भाग 3 भारत की खोज हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। और अंग्रेजी भाषा के लिए हनी ड्यू इट्स सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश। और संस्कृत भाषा के लिए रुचिरा तृतीयो भागा। इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के लिए कक्षा 8वीं के विषय होंगे। यहाँ पर पुनः नोट दिया गया है। प्रथम भाषा के रूप में चयनित भाषा अंतर्गत सहायक वाचन का अध्ययन अपेक्षित है। द्वितीय भाषा के रूप में चयनित भाषा के संदर्भ में उस भाषा की पाठ्यपुस्तक से ही परीक्षा ली जाएगी। भाषा के अतिरिक्त अन्य मुख्य विषयों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाली सभी शालाओं के लिए तालिका 1 एवं 2 अनुसार NCERT द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों से ही अध्यापन कराया जाना अनिवार्य है। आगे देखते हैं वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी।
यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 5 हेतु विषय दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, गणित और पर्यावरण अध्ययन। इसके लिए यहाँ पर अंक निर्धारण भी किया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा का प्राप्तांकों का अधिभार यहाँ 20-20 अंक प्रत्येक विषय में। बाह्य परीक्षा या बाह्य मूल्यांकन 60-60 अंक प्रति विषय में। प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन पूर्णांक या 20-20 अंक के होंगे। अधिभार इनका यहाँ पर जोड़ा जाएगा। कुल अंक होंगे 100। जो वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल तैयार होगा वह कुल 100 अंकों से होगा। अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, इसके प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षाफल निर्धारण हेतु शामिल नहीं किया जाएगा। जो अतिरिक्त भाषा है उसके जो प्राप्तांक होंगे उसे वार्षिक परीक्षाफल हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। कक्षा 8 हेतु भी यहाँ पर दिया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार विषयवार 20 अंक होगा। लिखित परीक्षा विषयवार 60 अंकों की होगी और प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन पूर्णांक इसका भी अधिभार 20 अंक होगा। कुल अंक यहाँ पर 100 होंगे। 100 अंकों के आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं और भी यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं परीक्षा से संबंधित। कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा, इस आदेश को यदि हम विस्तार से देखेंगे तो वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, अतः इसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। आप इस आदेश को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप देख रहे हैं, आप इन बिंदुओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1.6.1 पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसके निर्धारित कक्षा में ही वापस रोका जाएगा। यहाँ पुनः परीक्षा से संबंधित भी बिंदु दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखिए, वार्षिक परीक्षा उपरांत कक्षोन्नति हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्य कार्य अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषय में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं 2 माह की कालावधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। वो विद्यार्थी यदि पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में वापस रोका जाएगा। तो अधिकांश बिंदु पूर्व वर्ष की भांति हैं। जो पूर्व वर्ष में दिशा निर्देश थे वही यहाँ पर इस वर्ष भी जारी रखे गए हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं, प्रोजेक्ट कार्य न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और यहाँ 2 प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी दी गई है। विद्यार्थी द्वारा संलग्न सूची में से विषयवार कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पालक या शिक्षक के सहयोग से पूर्ण कर दिनांक 31 जनवरी 2025 तक शाला में जमा कराए जाएंगे, जिसका मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। तो विद्यालयों में जो विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएंगे वह 31 जनवरी 2025 तक पूर्ण किए जाएंगे और विद्यालय में जमा किए जाएंगे। कक्षा शिक्षक उन प्रोजेक्ट की जांच करेंगे, उन्हें अंक प्रदान करेंगे। और भी आगे देखते हैं, यहाँ एक और विशेष बिंदु दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य हेतु विद्यार्थियों को परिवेशीय संसाधनों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्रों या पालकों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आए। और भी यहाँ पर आप देख लें, महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए गए हैं इन्हें आप देख लें। आदेश को बताया गया, आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इस आदेश को आप प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 5 व 8 की परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु ब्लू प्रिंट भी यहाँ पर दिया गया है। कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं। प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। प्रति प्रश्न निर्धारित अंक 1 होगा और कुल अंक 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, इनके भी कुल अंक 5 होंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 होंगे, 1 वाक्य में उत्तर। प्रति प्रश्न निर्धारित अंक 2 होंगे, कुल अंक 12 होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, इनकी शब्द सीमा 50 शब्द होगी। प्रति प्रश्न निर्धारित अंक 3 होंगे, कुल अंक यहाँ पर 18 होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द सीमा 100 शब्द होगी। प्रति प्रश्न निर्धारित अंक 5 होंगे, कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या होगी 26 और अंक होंगे 60 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दिया जाएगा, उन्हें यहाँ पर हल करना होगा। कठिनाई स्तर सरल प्रश्न 20%, औसत प्रश्न 60%, कठिन प्रश्न 20% होंगे। कौशल हेतु अधिभार भी यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची भी यहाँ पर दी गई है। जैसे हम देख रहे हैं, कक्षा 5 के लिए हिंदी प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा भारती SCRT के लिए यहाँ पर दिया है सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची है। खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसकी सूची बनाइए। तो इस प्रकार से ऐसे प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिनका विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट की सूची भी आप देख लें और इन्हीं सूची में से भी आप प्रोजेक्ट कार्य करवा सकते हैं या आप अपने अनुसार भी प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को अलग से करवा सकते हैं। ध्यान हमें सिर्फ यह रखना है कि छात्रों को किसी भी प्रकार का आर्थिक भार अलग से ना आए। परिवेश में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं के द्वारा छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाए। तो यहाँ पर सूची आप देख लें,
आदेश को प्राप्त कर लें। आदेश में आपको सभी सूची उपलब्ध हो जाएगी और इसी सूची के अनुसार यहाँ हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य 11 और भी यहाँ पर कक्षा 5वीं के लिए NCERT हेतु कक्षा 5वीं के लिए प्रोजेक्ट कार्यों की भी सुझावात्मक सूची यहाँ पर दी गई है। तो इस सूची में से भी आप प्रोजेक्ट कार्य छात्रों द्वारा करवा सकते हैं या आपके अनुसार भी आप प्रोजेक्ट कार्य करवा सकते हैं। तो इस सूची को अवश्य देख लें। इस सूची के अनुसार आप भी अलग से विषयों का चयन कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ सरल प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन्हें आप विद्यार्थियों द्वारा हल करवा सकते हैं और जनवरी माह में इन्हें जमा करके आप इनकी जांच करें और अंक प्रदान करते हुए परीक्षा फल हेतु इन अंकों को तैयार कर लें। तो इस प्रकार से हमने देखा वार्षिक परीक्षा हेतु रूपरेखा तैयार कर दी गई है, अंकों का निर्धारण कर दिया गया है, प्रोजेक्ट कार्यों की सूची आपको प्रदान कर दी गई है। तो इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं। आप इन जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की जानकारियाँ आपको सर्वप्रथम प्राप्त हों, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने हेतु आपका धन्यवाद। एक बार कमेंट अवश्य करें इस चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं। यदि आपको सुधार करना चाहते हैं कुछ जानकारियों में, यदि आपको समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कमेंट एक बार अवश्य करें। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।